11th क्लास के बच्चों, मैं आपका कॉमर्स की दुनिया में बहुत स्वागत करता हूं। आपके पास 10th के बाद कई विकल्प हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने कॉमर्स को अपनी भविष्य के लिए आधार के रूप में चुना है। कॉमर्स इसी द वर्ल्ड that has the largest scope in career. The fraternity of commerce, the subject of the commerce, the stream as a commerce, it is splendid. It is the base and the root of all the streams. Science and arts, both are covered, given the job, given the opportunities by the people who are belonging to the world of commerce. It is a subject where all your knowledge are being rewarded, being recognized and respected, because आप जानते हैं कि आपके ज्ञान की जब तक कि मॉनिटरी रिटर्न नहीं होता है, आपका ज्ञान पेशेवर ज्ञान नहीं कहलाएगा। तो मैं आपका कॉमर्स की दुनिया में आपने जो कदम रखे हैं, प्रवेश किया है, इस निर्णय का, इस सोच का अभिनंदन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कॉमर्स, कई बातें दिमाग में आती हैं, आपके मन में कई जिज्ञासाएं होंगी। You have several questions in the mind. What is commerce? What paper I have to go on for the studies? Everything with the micro observations, थोड़ा थोड़ा और पूरा ज्ञान मैं सरावगी कॉमर्स क्लास में आपको देने का भरपूर प्रयास करूंगा। My experience of 37 completed years is for you. इसके 3 पेपर हैं आपके कॉमर्स में 11th में आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट पेपर है अकाउंटेंसी, सेकेंड है बिजनेस स्टडीज एंड थर्ड है इकोनॉमिक्स। 3 पेपर नंबर 1, 2 and 3। All these papers, accountancy, business studies, economics, all these 3 papers are the commerce papers, and rest papers in English and others will be your subsidiary additional papers. I will cover all these 3 subjects of 11th and 12th and later on also. First of all, your question arises with the accountancy. Today, I begin with, हम लोग अकाउंटेंसी की दुनिया में आपको लिए चलते हैं। क्या है अकाउंटेंसी? कुछ बातें किताबों की करेंगे, कुछ ऑथर्स की बातें करेंगे, कुछ इतिहास की बातें करेंगे, कुछ व्यावहारिक बातें करेंगे। कहीं नहीं लिखा है, मैं आपको बताता हूं। अकाउंटेंसी शब्द बना है काउंटिंग से। आप शायद चकित हो रहे होंगे, निश्चित। इट इज
It has taken birth from the word counting. Counting means 1, 2, 3, 4 like that. Counting for the purpose, because you know there is a prefix, यहाँ पर एक उपसर्ग लगा हुआ है. For a purpose, for a definite aim, objective, for the information, then it becomes accounting. You know, human activities, मानव की जो क्रियाएं हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड है. मैं आपको इकोनॉमिक्स में और डिटेल में बताऊंगा. मानवीय क्रियाओं के कई पार्ट हैं, कई एम हैं और कई प्रारूप हैं. एक ऐसी क्रिया जिसका संबंध व्यक्तिगत जीवन से है. आप अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपनी शौक को पूरा करने के लिए, अपनी भावनाओं को कत्र करने के लिए आप करते हैं. These are all personal activities. Personal activities. Suppose you are getting yourself ready, prepared. आप अपने आप को जीवन आज तैयार करते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं. You go for exercise. There are religious activities. There are social activities. Sometimes we go for the national support activities. These are all different activities. But when we think of the money, when we think of the income, because all these activities, or rather better to say, सभी क्रियाओं के लिए भाई अगर सुकून से सोना है तो एक पंखा तो चाहिए ही ना. और पंखे के लिए भी किस चीज की आवश्यकता है? आपको पढ़ना है, यू नीड बुक्स, स्टेशनरी, फूडिंग, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी. मंदिर भी जाना है तो कुछ पैसे तो चलाने पड़ेंगे भगवान को भेंट देने के लिए. क्या चाहिए? धन, मुद्रा, इनकम, प्रॉफिट. वाई ए साइंस स्टूडेंट who has taken up the course of engineering, he is IITian, he is management, he is a doctor, he is a professional, he is a consultant. Why these activities across the world and everywhere you find? जब आप सवेरे सो करके उठते हैं तो देखते हैं कि आपका पेपर वाला अखबार देख करके चला जाता है. क्यों बेचता है साहब? क्यों कोई सेवा देता है? Because the simple answer is he wants money. He needs wealth, he needs income, he needs profit to satisfy. अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए उसे धन चाहिए, पैसा चाहिए. मनी, मनी यानी मुद्रा. मुद्रा किस रूप में? हमारे भारतवर्ष में लेन देन के लिए जिस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है रुपये. वो हो सकता है अमेरिका में डॉलर और ब्रिटेन में पौंड. अब यह बात तो समझ में आ रही है ना. मनी कहते हैं कि मनी इज द पाइप ऑफ मनी, इट इज द व्हाट? पाइप ऑफ. एक डिफिनेशन याद आ रही है, ट्रेस स्कॉट की डिफिनेशन याद आ रही है. मनी इज द पाइवट अराउंड विच होल इकोनॉमिक क्लस्टर्स. मुद्रा, ट्रेस स्कॉट ने कहा, मुद्रा वह धुरी है जिसकी चारों ओर अर्थतंत्र नाचता है. पूरी दुनिया उसके पीछे नाच रही.
मनी को बोलते हैं कि मनी के मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर ए मीडियम, ए मीजर, ए स्टैंडर्ड एंड स्टोर, मुद्रा। आज के जमाने में बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर विश्व में कोई एक वस्तु है, दैट इज कॉमन रिक्वायरमेंट बिटवीन मनी। क्या आप इस बात को मानते हैं? एवरी वन ऑफ यू, every activity designed, every activity targeting towards earning money. Money that satisfies all our needs, requirements, aspirations. So money is important, inevitable, indispensable, and without money. Is it okay? Now, the second thing is that how do we earn money? What activities, वो कौन से काम हैं, वो कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको करके हम धन का उपार्जन करेंगे? सभी क्रियाओं पर बातें करेंगे। मोटा मोटी बात करते हैं बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, प्रोफेशन, सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सारे धन कमाने के साधन हैं, ये धन कमाने की क्रियाएं हैं, इनके द्वारा हम पैसा एकत्रित करते हैं। एक ठेला वाला, स्किल्ड वर्कर, नॉन स्किल्ड वर्कर्स, a bus owner, a home service provider, courier service, everyone, they are all doing for what? Money. They are earning money. आपके अपने धोबी को देखो, दूध वाले को देखो, सारे लोग इसके पीछे पागल। तो मैं एक बार फिर से बैक करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमर्स, हमारा विषय है कॉमर्स। मैं कॉमर्स की डिफिनेशन पढ़ाऊंगा। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि कॉमर्स में आपके 11th के स्तर पर और 12th के स्तर पर ये 3 पेपर हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। बिजनेस स्टडीज को शॉर्ट में हम लोग बीएसबी बोलते हैं। बीएसबी मतलब बिजनेस स्टडीज, बीएस। हम अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं। मैंने बताया अकाउंटिंग वहीं से स्टार्ट होती है अकाउंटेंसी की दुनिया। अब अकाउंटिंग किस चीज की? मनी। एवरीबडी, मैंने डिफिनेशन दी, मनी का इंपॉर्टेंस बताया। मैं समझता हूं मनी अर्न करने के लिए कौन सी क्रियाओं को हम अपनाते हैं, इनकी थोड़ी चर्चा की। जैसे फॉर मनी व्हाट वी आर डूइंग, बोलो, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल्ड वर्कर्स, डेली वेज अर्नर्स, एंड so many service providers. एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें। अब हम बात करते हैं ये सारे काम क्यों किए जाते हैं? धन के लिए किए जाते हैं ना, पैसे के लिए किए जाते हैं। लेकिन एक और हमारी इच्छा होती, छुपी हुई इच्छा, वो कौन है? जो ये वो चाहता नहीं है कि
कि मेरे पास में अधिक से अधिक धन आए, मेरे पास अधिक से अधिक कमाई। बिजनेसमैन सारे लोग क्या चाहते हैं? टू अर्न मोर एंड मोर। दे वांट टू अर्न व्हाट? मोर एंड मोर। दे वांट टू एक्यूमुलेट वेल्थ, अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना चाहता है। वो यह भी जानना चाहता है कि हाउ मच वन इज अर्निंग, वह कितना कमा रहा है। हाउ मच वन इज अर्निंग, कितना कमा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब वह खोजता है। क्यों? वो चाहता है ये जानना कि हम जितना कमा रहे हैं वो क्या पर्याप्त है, क्या मेरा निर्णय सही है, और इसके अलावा कितना देना है, कितना लेना है। एक बिजनेसमैन जानना चाहता है मेरे पास में स्टॉक कितना है। एक ट्रेडर जानना चाहता है कि हमने कितने की बिक्री की है, कितना सेल किया है। एक इंडस्ट्री वाला जानना चाहता है कि कितनी हमारा प्रोडक्शन हुआ है, कितना प्रोडक्शन का कॉस्ट है। एक प्रोफेशनल जानना चाहता है कि मेरी फी से क्या मेरा पेट गुजर बसर हो जाएगा, मेरा फ्यूचर बन जाएगा। एवरीवन हैज लिटिल बिट क्वेरी, सेल्फ डिजाइन्ड क्वेरी। उसके मन में क्वेश्चन है, थर्स्ट है, पैसा कमा रहा है लेकिन उस पैसे का उसे डिटेल मिल चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, कितना देना, हाउ मच टू पे, हाउ मच टू पे टू रियलाइज स्टॉक पोजीशन, सेल्स पोजीशन, आउटस्टैंडिंग, different type of information, and what is the income, what are the expenses, what is the profit. कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मनी के लिए ये सारे जतन, साधन, तरीके। अब कितना पैसा उसे लेना है, देना है, कितनी प्रॉफिट हुई है, सारे सब इंपॉर्टेंट है। आओ मैं सबसे पहले बताऊं, वो जानना इसीलिए भी चाहता है कि खुद के संतुलन, अपनी खुद की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, और उसके इस इंफॉर्मेशन के, इन सूचनाओं के, वे बहुत सारे और भी लोग हैं जो जानना चाहते हैं हमारे बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक दुकान के बारे में, एक इंडस्ट्री के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, दरभंगा में टावर चौक पर एक दुकान है, XY एंड कंपनी। XY कंपनी एक फर्म हो सकती है, इसमें कितने की प्रॉफिट है, ये सारी सूचनाएं जानना कौन चाहेगा? उसका मालिक। वो जानना चाहेगा उसके बैंकर, ये सारे लोग उससे जो संबंधित हैं, जो लोग उसको उधार माल बेचते हैं, जो उनके ग्राहक हैं, जो उनके एम्प्लॉइज हैं, सारे लोग जानना चाहेंगे। और एक बात बताऊं, यू कैन नॉट डिनाई, सरकार भी जानना चाहती, गवर्नमेंट,
किसने कितने की कमाई की है, कितनी प्रॉफिट हुई है। इन सारी सूचनाओं का जवाब है उसके पास में, और वह जवाब तैयार करना पड़ेगा। कैसे तैयार करता है? बाय एडॉप्टिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटेंसी ये जितने भी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का जवाब कौन देता है? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को कहा गया है इट इज ए मेजरमेंट टूल। क्या कहा मैंने? अकाउंटेंसी इज ए मेजरमेंट टूल। अकाउंटेंसी द मिरर दर्पण आईना है जो व्यापार की स्थिति के बारे में अवगत कराता है। अकाउंटेंसी एक हेल्पिंग हैंड है, एक फ्रेंड है, जो व्यापार, बिजनेस, किसी भी व्यक्ति, कोई भी कार्य की आर्थिक उपलब्धियों, इकोनॉमिक अचीवमेंट के बारे में सूचना। Accountancy, it helps in many ways, in the different ways, to the businessman himself and others, जो दूसरे लोग हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, XY कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, उनको सूचनाएं देगा। कौन देगा? अकाउंटेंसी। तो आओ हम ये जानेंगे अकाउंटेंसी क्या है। देखो, अकाउंटेंसी को हम डिफाइन थोड़ा करें। अकाउंटेंसी व्यापार में सबसे पहले क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन। क्या होते हैं बोलिए? एक व्यापार में सबसे पहले क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन। आपके मन में आता है ट्रांजैक्शन क्या? ट्रांजैक्शन का हिंदी अर्थ है लेन देन। ट्रांजैक्शन शब्द, इसके पहले एक शब्द आता है इवेंट। इवेंट घटनाएं। हर व्यापार में कुछ घटनाएं होती है, कुछ कार्य होते हैं। दुकान का शटर उठाना, दुकान की सफाई करना, माल को अरेंज करना, ये सारी इवेंट है। लेकिन ऐसी इवेंट जो मनी से रिलेटेड हो, ऐसी इवेंट हो, मनी, इवेंट ऑफ मनी, दैट इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन बताओ क्या होता है? ट्रांजैक्शन मनी बेस्ड इवेंट है। ऐसी कोई भी घटना जिसका संबंध पैसे से हो, जिस घटना को पैसे में नापा जा सकता हो, जो हमारी आर्थिक स्थिति को, इकोनॉमिक कंडीशंस को चेंज करता है। ऐसी कोई भी घटना जो हमारे व्यापार को प्रभावित करती है, लेकिन वह घटना पैसे से जुड़ी हुई हो, जिसका धन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी घटना जो मुद्रा पर आधारित है, ऐसी घटना को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस। ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन, बट ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स, बिकॉज ओनली दोज इवेंट्स आर ट्रांजैक्शन। वे ही इवेंट ट्रांजैक्शन है जो पैसे से संबंधित हैं, जिनके मूल्य को, जिनकी कैरेक्टर को मुद्रा में नापा जा सकता हो, ऐसी इवेंट को ट्रांजैक्शन। हिंदी में सरल भाषा में क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शन को? लेन देन। उसके बाद क्या करेंगे? उसको मीजर करेंगे। मीजर इन मनी, यानी वैल्यू।
सबसे पहले इवेंट को पहचानें, सभी इवेंट की हमें इसमें ज्ञान इसका इसका हमें अकाउंटेंसी के दृष्टिकोण से उनको नहीं काउंट करना है। अब जो आर्थिक घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं की कीमत निकालनी पड़ेगी। मेरा पेन मैंने 20 रुपए में खरीदा था, वो खो गया, यह वैल्यू है 20 रुपये, यह ट्रांजैक्शन है। मैंने एक फ्रिज खरीदी है 54,000 रुपये में, लेकिन एक मित्र मिलने आया है। दिस इज नॉट ए ट्रांजैक्शन, इट इज एन इवेंट। मित्र को मैंने 2,000 रुपीज दिए, यह एक ट्रांजैक्शन, बिकॉज the value of 2,000 is the measurement in money. It can be valued in terms of money. It has the worth of ₹2,000. That has to be decided. That has to be determined. That needs to be taken up. Then thereafter we go for recording. मैं समझता हूँ कि आप मेरी बातों से अवगत हो रहे हैं। अकाउंटेंसी, हम अकाउंटेंसी के मीनिंग की तरफ थोड़ा आगे बढ़े। रिकॉर्डिंग का मतलब लेन देनों को क्या करना, नोट करना। लेन देनों को नोट करना। किस चीज को भाई, ट्रांजैक्शन को उसके वैल्यू के साथ में कॉपी पर, रजिस्टर पर, बही में, डायरी में, जहां कहीं भी संभव है इसको नोट करना, अकाउंटेंसी। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ में इसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद समराइजेशन, समरी तैयार की। उसके बाद एनालिसिस, इसके बाद इंटरप्रिटेशन और लास्ट में कम्युनिकेशन। ये इतने काम अकाउंटेंसी करता है। अकाउंटेंसी का मतलब है कि व्यापार से या किसी आर्थिक क्रिया से उत्पन्न हुई घटनाओं को इस प्रकार से नोट कर करके सूचनाएं प्रदान करना, यह काम है अकाउंटेंसी का। और इसी को अकाउंटेंसी की डिफिनीशन या मीनिंग। अकाउंटेंसी begins from identification of the transaction. Identify the transaction. Transaction को क्या करना बोलो, identify the transaction, measuring them in terms of money, recording, classification, summarization, analysis, interpretation and communication. और जरा अब थोड़ा इन पर डिटेल में चलते हैं। मैं सबके बारे में एक एक बात करूंगा। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। आपके मन में डिफिनीशन की बातें आ रही। हम लोग इसको 2-3 पार्ट में बांटें। देखो बंधुओं, इतने पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंटेंसी में, क्या बोलेंगे इसको, बुक कीपिंग। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, बुक कीपिंग। और ये पार्ट स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा अकाउंटेंसी। ये अकाउंटेंसी का एक पार्ट है, लेकिन यह अकाउंटिंग कहलाए। वेयर बुक कीपिंग एंड्स
accountancy begins. Where accountancy ends, then auditing begins. आपका आगे का चैप्टर है, आगे हायर स्टडीज में आप ग्रेजुएशन में इसको पढ़ेंगे, ऑडिटिंग नाम जरूर सुना। अब हम एक शब्द आपके सामने आज रख रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट। देखो जी, प्रॉफिट, आप जानते हो ना प्रॉफिट, नाम सुना है आपने प्रॉफिट का? तुम्हें से कोई बता सकता है व्हाट इज प्रॉफिट? मैं बताता हूं। हर व्यक्ति चाहता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे? प्रॉफिट तब होती है जब उसको इनकम में से क्या घटा देंगे? एक्सपेंस। कैसे निकलती प्रॉफिट? प्रॉफिट कैसे निकली बताओ? इनकम माइनस एक्सपेंस। हम कह सकते हो क्या कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, खर्च से ज्यादा अगर हमारी आय होती है तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे। प्रॉफिट क्या है? इनकम ज्यादा, एक्सपेंस कम, हमारा। अच्छा, एक बात बताऊं मैं और आपको, इनकम के साथ में शब्द जुड़ा हुआ है गेन्स, और एक्सपेंसेस के साथ में शब्द जुड़ा हुआ है लॉस। यानी इनकम और गेन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो हमारे को इस सबको जोड़ देते हैं तो क्या होगा? प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनकम। और एक बात उतनी सच है, जानते हो जब इनकम होगी ना, इनकम करने के लिए मैं एक टीचर हूं, पढ़ाने से मुझे फी मिलती है, इट इज माई इनकम। बट यू नो, ऑल इनकम इज नॉट प्रॉफिट, बिकॉज मुझे इस इनकम को जनरेट करने के लिए, कमाने के लिए मुझे कुछ खर्च भी करने पड़ते हैं लाइफ में। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इस संस्था को चलाने के लिए बहुत सारे खर्च करने पड़े। तो इनकम, अब आपके मन में प्रश्न है, इनकम क्या है? व्हाट इज इनकम? मैं सारी बातों को आपको लिखित रूप में दूंगा, लेकिन समझना पड़ेगा। समझो, किताब की भाषा से गलत। इनकम कैसे होती है? बिजनेसमैन क्या करता है? बोलो, रिस्क लेता है। बोलो, बिजनेसमैन क्या लेता है? रिस्क, है ना? अब आपके मन में प्रश्न आता है ना, रिस्क क्या है? मैं बीएस में बताऊंगा, लेकिन सरल भाषा में बताता हूं। रिस्क का मतलब अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। रिस्क का मतलब अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम, रिस्क ऑफ लॉस, रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल, रिस्क ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम, risk of fire, so many uncertainties are there. Risk of shutdown because of corona. कोरोना के कारण बाजार बंद है, पैसे दुकान में लगे हैं, बिजनेस में रिस्क झेल रहा है। रिस्क का रिवार्ड इनकम है, सेवा का पुरस्कार इनकम है, सुविधा का इस्तेमाल इनकम है। हम सुविधा देते हैं लोगों को। एक कोरियर सर्विस वाला आपके घर पर डाक पहुंचा देता, उसके बदले चार्ज लेता, वो उसकी इनकम है। इंश्योरेंस वाला बीमा कवर करता है, वह उसकी इनकम है, क्योंकि आप इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो।
Everyone is rewarded. A worker is rewarded for the services he is doing. An employee is paid salary for the work he is delivering to us. वो हमें काम करके देता है, उसको उसकी इनकम है. मेरे लिए क्या है वो एक्सपेंस? इनकम हमारे विशिष्ट ज्ञान का पुरस्कार है. इनकम हमारे जोखिम का पुरस्कार है. इनकम हमारी सेवा का प्रतिफल है. इनकम किस रूप में? इनकम ये सारे जो पुरस्कार हैं ये सारे मॉनिटरी फॉर्म, मनी, मुद्रा के रूप में. तो मॉनिटरी रिवार्ड ऑफ आवर रिस्क टेकिंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, providing some sort of the benefit to other. For example, एक शब्द है कमीशन. हमने किसी का माल बिकवा दिया, उसके लिए माल बेचना समस्या था. खरीदने वाले को यह पता नहीं था कि माल कहाँ से खरीदें. मैंने उसके माल को बिकवाने में मदद कर दी. 2% मैंने कहा मुझे दे दो, मेरे लिए इनकम. क्या ध्यान में रखना है इनकम के बारे में? मॉनिटरी रिवार्ड ऑफ आवर सर्विसेज, ऑफ आवर पेन्स, मॉनिटरी रिवार्ड ऑफ आवर रिस्क टेकिंग, रिस्क बियरिंग, इनकम. एंड समझ में इनकम क्या है? हमारे द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का पुरस्कार हमें जो मिलता है वो हमारी इनकम है. किस रूप में? मुद्रा के रूप में, मनी के रूप में. A landlord is providing land or is building to some tenant. किराएदार से मकान मालिक को जो पैसे मिलते वो रेंट उसकी इनकम. कमीशन, इंटरेस्ट हमें मिलता है. Why we are getting interest? We are departing with the money what we are having. मेरे पास में 2 लाख रुपए है, मैंने बैंक में जमा करा. बैंक हमें ब्याज देती है. वो ब्याज हमारे लिए इनकम. क्यों मिलता है हमें ब्याज? बिकॉज जो धन मेरे पास था, जो मेरे द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता था, वह धन अब बैंक को मैंने दे दिया कि वह इस्तेमाल कर रही है. तो उसके बदले हमें जो प्रतिफल मिलेगा वो हमारी इनकम. नंबर 2, एक्सपेंसेस. व्हाट इज एक्सपेंसेस? खर्च क्या है? हम सेवाओं को प्राप्त करते हैं. देखो, सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स और कंज्यूमेबल्स. एंड अदर्स. हम इनके लिए पेमेंट करते हैं. मौद्रिक भुगतान, पेमेंट इन फॉर्म ऑफ मनी, एक्सपेंसेस. हम एम्प्लॉय की सेवा देते हैं, उसको सेवा का शुल्क देते हैं, सैलरी. हम रेंट देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं. कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेज, कैपिटल को लोन का इंटरेस्ट देते हैं. माल बेचते हैं तो उसकी माल बेचने के खर्चों का भुगतान करते हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट. वी आर टेकिंग फैसिलिटीज ऑफ द कोरियर सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, रेंट, रेट, टैक्सेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज आर ऑल पेमेंट्स. व्हाई वी आर मेकिंग द पेमेंट? फॉर जनरेटिंग इनकम. एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग इनकम. मैं भूल जाऊंगा, आप बताओ क्या कहा मैंने? Expenses are the cost of generating income को जनरेट करने के लिए जो हमें भुगतान करने पड़ते हैं उनको एक्सपेंसेस कहते हैं. ये कई रूप में हो सकता है. एक शब्द मैंने बताया, कंज्यूमेबल्स. व्हाट इज कंज्यूमेबल? दिस पेन इज कंज्यूमेबल. आफ्टर a day or 2 or in a week, its utility will be completely exploited, exhausted.
गाड़ी में तेल भराते हैं कंज्यूमेबल्स, स्टेशनरी यूज करते हैं कंज्यूमेबल्स, जिनका जीवन कुछ ही समय के लिए है, जिनकी उपयोगिता यूटिलिटी फॉर द टाइम बीइंग है, दे कंज्यूमेबल्स और अदर्स, ये सब एक्सपेंसेस पेड फॉर जनरेटिंग इनकम को मैंने डिफाइन किया, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज व्हाट प्रॉफिट, बड़ी प्रॉफिट, it is excess of income over expenses. Now you have heard that I have added it is gains. ये gain क्या है? एक शब्द बोलता हूं मैं, gains without pains. हम इनकम के लिए एफर्ट करते हैं, बोलो इनकम के लिए क्या करते हैं, बोलिए, हम एफर्ट करते हैं, हम प्लान करते हैं, हम इनकम के लिए बजट बनाते हैं दोस्तों, बजट। तब हमें यह पुरस्कार मिलता है। परंतु गेन्स, आई हैव सम पीस ऑफ लैंड, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 years पीरियड ऑफ टाइम, 5 वर्ष पहले से मेरे पास में जमीन थी, उसकी कीमत आज 10 गुना हो गई है, 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये हो गए, ये 4.5 लाख रुपया, ये हमारी इनकम नहीं है, ये हमारा गेन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम फॉर विच बिजनेस इस काम के लिए हमने नहीं किया था, ये गेन, अनएक्सपेक्टेड गेन इज व्हाट, अनएक्सपेक्टेड, विदाउट टेकिंग एनी पेन। जमीन की कीमत 50,000 से 5 लाख करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, आई सिंपली वेटेड, मैंने गोल्ड था मेरे पास, आई हैव परचेज गोल्ड एट द प्राइस ऑफ 30,000 रुपीज पर 10 ग्राम। Now its prices have gone up to 46,000 rupees. The increase of 16,000 rupees per 10 gram in the price of gold. It is what? It is gain. Gains without gains. Gains without gains. अब देखो, मैं गेन्स बताया ना आपको, समझ में आ रहा है गेन, इनकम समझ में आया, हम इसके लिए प्लान करते हैं, हम एफर्ट करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रिस्क लेते हैं। अब दूसरी तरफ शब्द है एक्सपेंसेस, मैंने बताया, अब लॉस देखो क्या एक्सपेंसेस हम अवेल करते हैं, बोलो क्या है एक्सपेंसेस को, क्या करते हैं बोलो, अवेल करते हैं। अवेल का मतलब इंजॉय, एग्री, हम रेंट देते ना तो मकान में रहते हैं मजे से, हम 4 व्हीलर भाड़ा पर ले लिया ना, जाना है मुझे पटना जाना है, वी आर पेइंग द कार एक्सपेंसेस, द कैब एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ द व्हीकल, we enjoy, we have the utility, we propose that I have to pay at Patna or during the week 4,000 rupees, that is pre-planned, budgeted, expected, but suppose I have taken a house on high rent and there is a burglary, चोरी हो गई, I have the valuables, cost rupees 2 lakhs is gone. Loss on account of fire, loss on account of accident, loss on account of the flood, loss on several other accounts where there is money, the value, the asset. My dear, every word is important. Soon I will going to explain the word meaning of asset. But the
worth, the net worth of myself or my business has going down because we are suffering from the loss. Losses एक्सपेंसेस पे बिल करते हैं, जब फिनेंशियल आउटगोइंग है, इससे भी पैसे जाते हैं, लॉस से भी पैसे जाते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस का हमें फायदा मिलता है, हम लाभ उठाते हैं, परंतु लॉस को हम क्या करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। लॉस इज अनसीन, लॉस इज अनएक्सपेक्टेड, लॉस वी हैव टू टॉलरेट, वी हैव टू बियर विद द लॉसेस। ओके, तो काफी कुछ बातें हुई। अब देखो जरा बंधु, लॉस, लॉस दो प्रकार, नॉर्मल लॉस और नंबर 2 एबनॉर्मल। कुछ लॉस ऐसे होते हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। We cannot avoid, these losses are normal. This is the nature, in the nature, the स्वभाव में है, ये लॉस होगा, वह व्यापार की प्रकृति है। अगर कोई व्यक्ति अभी गेहूं का समय है, अगर कोई गेहूं खरीद के रखता है, 1 महीने 2 महीने के बाद में 100 kg वेट का एक बैग है, वह 1-1.5-2 महीने के बाद में पॉसिबल है, शायद हो ही जाता होगा, वो 98 kg का हो जाए। दिस लॉस इज अनअवॉइडेबल। When we fill up our tank of the motorcycle with fuel, जब हम मोटरसाइकिल में तेल भराते हैं तो कुछ पार्ट, एक पोर्शन इवोपोरेट कर जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, उड़ जाता है, दैट इज नॉर्मल। जो कोई व्यक्ति शीशे की वस्तुओं का व्यापार करता हो, क्या कुछ सामान टूटे, नॉर्मल, अनअवॉइडेबल। इसकी अकाउंटिंग नहीं, बिकॉज इट इज नेचुरल। It is what? Natural. It happens. It is the nature of the business that this loss will emerge. यह लॉस में बढ़ता है। लेकिन एक लॉस ऐसा है जो हमारी असावधानी के कारण होता है, इस लॉस को हम कवर कर सकते हैं। It happens because of our negligence. इसको हम इंश्योरेंस के द्वारा कवर कर सकते हैं। हम इसको इंश्योरेंस के द्वारा कवर कर सकते हैं। लॉस बाय फायर, अगर किसी कारण से किसी शॉप में किसी के एस्टेब्लिशमेंट में आग लग गई तो उसका इंश्योरेंस आप करा के रख सकते हैं। यू कुड हैव कवर्ड दैट लॉस। लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, एनी काइंड ऑफ लॉस, ऐसे लॉस की अकाउंटिंग होती है। एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस समझे। नॉर्मल लॉस कैसा है? एक तो लॉस समझ में आया ना आपको, अब दूसरा है लॉस का 2 पार्ट, नॉर्मल लॉस, अनअवॉइडेबल। नॉर्मल लॉस को टाला नहीं जा सकता, वह व्यापार के नेचर में अनअवॉइडेबल। सीमेंट का बोरा अगर ट्रेन से ट्रक में रखाता है, ट्रक से गोडाउन में आता है, पटकाता है, कुछ ना कुछ सीमेंट तो झड़ेगा, वो नेचुरल लॉस है, नॉर्मल लॉस है। लेकिन अगर सीमेंट के बोरे को चीर करके, काट करके सीमेंट निकाल ली जाती है, खोल करके बोरे में से सीमेंट निकाल ली जाती है, ऐसे लॉस को बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग होगी। एबनॉर्मल लॉस हमारे नेग्लिजेंस के कारण होता है, इसको कवर किया जा सकता है, इसको सेफ किया जा सकता है, इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये बात कुछ
आज हम आपसे थोड़ा बिगिनिंग किया एंड ऑफ द क्लासेज. I will again thank you before. I will like to remind you in 11th you are most welcome in the world of commerce. कॉमर्स साइंस और आर्ट्स की जननी है. कॉमर्स की कारण है साइंस और आर्ट्स का. कवर करता है. एक डॉक्टर को जॉब किसी हॉस्पिटल का किसी नर्सिंग होम का मालिक देता है, वो कॉमर्शियल एस्पेक्ट रहता है. एक आईआईटीएन को जॉब किसी इंडस्ट्रीज में मिलती है, वो इंडस्ट्री वाला जो मालिक है, डायरेक्टर है, चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, वो कॉमर्स करता है, बिजनेस करता है. आइए, ये 3 पेपर आपके अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, तीनों पेपर पर हम लोग सिस्टम से बातें करेंगे, एक एक क्लास करके बातें करेंगे. मैं कॉमर्स अकाउंटेंसी के बारे में मैंने बातें स्टार्ट की है. अकाउंटेंसी को मैंने बताया स्टार्ट करने के साथ में कि हर व्यक्ति की क्रियाओं का मूल आधार है धन कमाना. मनी एक पावर है. मनी कहते हैं कि क्राउथर ने कहा कि मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर ए मीडियम, ए मीजर, ए स्टैंडर्ड एंड स्टोर. मनी या हमारी वांट को सेटिस्फाई करने का टूल है. हम व्यापार पैसा कमाने के लिए कई काम करते हैं. सभी काम कर करके धन कमाना चाहते हैं और साथ साथ ये भी जानना चाहते कि मैंने कितना कमाया, कितना देना है, लेना है, क्या स्टॉक है. इन सब बातों की जानकारी हमें चाहिए. इसलिए वी कैन नॉट स्टोर एवरीथिंग इन आवर माइंड. हम इस माइंड में स्टोर नहीं करके रख सकते. इसलिए हमें जान सरल देनी पड़ती है. अकाउंटेंसी एक मेजरमेंट टूल है, एक मिरर है. और अकाउंटेंसी आपके सामने डिफिनीशन को मैंने रखा है. अकाउंटेंसी में ट्रांजैक्शंस आते हैं. ट्रांजैक्शन को मैंने इवेंट और ट्रांजैक्शन को 2 भागों में बांटा है. मनी रिलेटेड इवेंट जो होंगी वो हमारे ट्रांजैक्शन है. इनको पहचान कर करके इनके वैल्यू को निकाल करके हम इनको लिखेंगे और फिर आगे के काम करेंगे. अकाउंटेंसी में मैंने आपको डिफिनीशन बताई है. हर व्यक्ति का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट कैसे कमाएगा? इनकम माइनस एक्सपेंसेस. इनकम बताया पुरस्कार है, मुद्रा. गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉस के बारे में मैंने बताया 2 प्रकार के. अच्छा, एक बात बताया बीच में, टू इंड बिजनेस ऑलवेज नॉट ऑल बिजनेस आर नॉट इन प्रॉफिट. अगर एक्सपेंसेस लॉसेज ज्यादा हो जाएंगे, इनकम कम होगी, तो बिजनेस क्या होगा? प्रॉफिट ही देगा. तो वो लॉस है ना. ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं. फिर हम लोग टॉपिक वाइज एंड अकॉर्डिंग टू सिलेबस, टू द बेस्ट ऑफ माई एफर्ट, for the best of your career, I will be giving all supports whatever you are expecting. As a friend of you, as a teacher of you, as a guardian of you, I have taken up that is my task, that is my duty, and I accept it as a challenge. I will give everything for building up your very, very strong career.